हेलो बच्चों, आज हम हॉर्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हॉर्स के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 5 के। जो हॉर्स हैं उसके करेंगे। ये आपको 105 नंबर पेज मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के हॉर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड हमने करवा दिया था पिछली वीडियोज़ में, आप देख लोगे। ठीक है, और अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करवाता हूँ। कल मैंने ये क्वेश्चन जो है ना पिछली वीडियो में बीच में छोड़ दिया था। बीच में तो क्या है, मैं आपको समझा नहीं पाया था। क्यों नहीं समझा पाया था, इसकी वजह थी मैं सोच रहा था कि आपको सामने ग्राफ पेश करूं कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का, तो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, जो मैं समझाना चाहूँगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा है, ग्राफ मैं अपने सामने लेके आया हूँ जो हमने बनाया था, तो उसका यूज़ करके मैं आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझा दूँगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। ये था। क्या करता है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कब, 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी है। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं आपको पुट करके कराऊंगा। इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह कोस थीटा। क्यों, क्योंकि कोस 3 थीटा बन जाएगा, कोस से कोसन कट जाएगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। बुक में डायरेक्ट करवा रखा है, आप डायरेक्ट वाला तरीका तो बुक के अंदर से देख सकते हो, लेकिन मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, जब x की जगह कोस थीटा करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कोस इनवर्स ऑफ 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, cos 3 थीटा आ जाएगा, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, cos 3 थीटा बच जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं कटेगा बेटा। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैसे इसको फर्स्ट। अब ये कब कटता है, ये और ये कब कटेगा, ये डिपेंड करता है इस 3 थीटा के ऊपर, इनपुट पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, ये है ग्राफ किसका, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का। याद आया, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ ऐसे खींचा था हमने, जब एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में हो। हाँ, ये वाला एक्स इनपुट इसका अगर क्या है, देखो 0 और पाई के बीच में हुआ, तब तो वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स। वाई और एक्स क्या होगा, सेम। इनपुट जो आएगा वही आउटपुट आएगा। तो देखो ध्यान से, इधर देखो, अब देखो ये। ठीक है, या इसका ग्राफ मैं इधर खींच दूँ, इधर बना देता हूँ दोबारा से ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यार, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ ऐसे था, देखो ये 0, यहाँ पे पाई था, फिर ये क्या था 2 पाई, फिर ये क्या था 3 पाई, फिर ये क्या था 4 पाई। ठीक है, ये क्या था y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। वैसे मैं फालतू में लिख रहा हूँ, मैं सामने दे तो रखा हमने ग्राफ। आइए, ये क्या है यहाँ पे, x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। चलो ये रन सामने, ये देखो। ठीक है, देखो, तो जब इनपुट 0 और पाई के बीच में होगा तब तो y बराबर x आएगा, इनपुट आउटपुट सेम आएंगे। जब इनपुट पाई और 2 पाई के बीच में होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई माइनस एक्स होगी। जब x की वैल्यू 0 और 3 पाई के बीच में होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 2 पाई। 3 पाई और 4 पाई के बीच में होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई माइनस पाई x एंड सो ऑन, है ना। तो अब देखो, ध्यान देखो बेटा, अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन। अब देखो इधर, तो क्या है, डिपेंड करता है इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। इसकी वैल्यू जिस जिस इंटरवल के बीच में लाई होगी उसी हिसाब से कटेगा। तो अपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और कंडीशन पे जाते हैं। अपनी पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, अगर x की वैल्यू क्या थी तो देखते हैं उसके अंदर क्या थी बेटा। फर्स्ट कंडीशन, हाँ, x की वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, 1/2 से बड़ा है x, लेकिन सॉरी -1/2 और 1/2 के बीच में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे, देखो इसको हमें तो x की जगह कोस थीटा रखेंगे, तो क्या होगा -1/2, या क्या होगा कोस ऑफ थीटा माइनस 1/2। ये कोस किसकी वैल्यू होती है, कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो इसे लिखेंगे कोस 2 पाई बाई 3 है इसकी जगह, कोस थीटा क्यों का हो। ये क्या होती है, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है ना। सब में से कोस हटा देंगे तो क्या होगा 2 पाई बाई 3, या क्या होगा थीटा, या क्या होगा पाई बाई 3 बचेगा। क्या ये सही है, ये क्या बोला, थीटा इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है,
ये गलत लिखा हो ना, 2π/3 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसको ठीक लिखो ढंग से, इसको करेक्ट करो। करेक्ट के लिए क्या होगा, ये पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि कोस डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी डिक्रीजिंग फंक्शन की आपको डेफिनेशन नहीं पता है, तो सिर्फ आप इतना ध्यान कर लो कि क्या कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब ये पहले आ जाएगा और ये बाद में जाएगा। ठीक है, अब हो गया ना करेक्ट। अब इसको 3 थीटा बना लो, तो क्या होगा, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या होगा पाई आएगा, यहाँ क्या होगा 3 थीटा, यहाँ क्या होगा 2π बचेगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 थीटा जो इसका इनपुट था, ये इनपुट ये किस में आता है, पाई और 2π के बीच में आया, पाई और 2π के बीच में आया वगैरह, तो वाई वैल्यू क्या होती है 2π - x। इसमें देख लो जब बेशक जब इनपुट पाई और 2π के बीच में हो तो आउटपुट क्या होगा, y = 2π - x मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, 2π - x। तो इसका मतलब इस केस में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में y वैल्यू आइए, फर्स्ट इक्वेशन में y वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी 2π - x। x की जगह यहाँ पे 3 थीटा है, तो 2π - 3 थीटा आएगी। ठीक है, 2π - 3 थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स x था। अब कर देंगे डेरिवेटिव वैल्यू, तो 0 - 3 कोस इनवर्स x का क्या होता है, -1/1 - x²। तो -1 से प्लस हो जाएगा और ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। पता लगे आपको, तो ये डिपेंड करता है आपको फॉर्मूले कितने याद है। ठीक है, तो एक ग्राफ से पता लगे ना आपको, आप समझ जाओगे आराम से। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहता था, x की वैल्यू क्या है 1/2 से बड़ी, और x की वैल्यू क्या है 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, इस पे आते हैं देखो, तो करते स्टार्ट। ठीक है बेटा, करो। तो क्या करेंगे बताओ, x की जगह लिखेंगे कोस थीटा, x की वैल्यू कोस थीटा थी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, कोस π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या कोस 0 1 होता है, तो इसका कोस 0 कर दिया, मतलब ये 1/2 कब होता है, कोस π/3 मैंने कर दिया। कोस हटाएंगे तो इनमें रिवर्स हो जाएगी, कोस डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए रिवर्स हो जाएगी। नहीं तो अगर ऐसे नहीं पता तो आप पहले कर लो, पहले कोस हटा के देख लो। अब देखो क्या ये सही है, गलत है, ये 0 छोटा होता है, π/3 बड़ा होता है, तो इसको ठीक लिखो ढंग से। तो इसको ठीक लिख लेंगे हम लोग, ये तो हमने इसको करेक्ट किया अभी तक। हमें चाहिए 3 थीटा, क्या चाहिए हमें 3 थीटा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना ये किस रेंज में, उसी के अकॉर्डिंग तो कटेगा। तो ये देखो 3 थीटा बनाओ, तो क्या करेंगे 3 से कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3, ये 0, यहाँ क्या है 3 थीटा, यहाँ क्या होगा पाई। तो 3 थीटा के लिए क्या होगा 0 और पाई के बीच में आई। ग्राफ में देखो जब 0 और पाई, हाँ भाई 0 और पाई के बीच में हो, तो मैं वो ग्राफ लेता हूँ अपने जो तुमने कर रखा है। देखो एक्स के लिए 0 और पाई के बीच में हो, तो y और x क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, इनपुट और आउटपुट सेम होता है। तो इसमें इनपुट क्या है 3 थीटा और आउटपुट क्या है y, तो y बराबर क्या होगा 3 थीटा ही आ गया। लो, तो इसमें क्या होगा y = 3 थीटा आएगा। पता लग गया आपको। तो अब इसमें रखते हैं y = क्या होगा 3 थीटा, क्या रखेंगे कोस इनवर्स x। अब करते हैं डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx, कोस इनवर्स का क्या होता है, ये लो, तो क्या होगा आंसर -3/1 - x²। ठीक है, ये इसमें नेगेटिव आ जाएगा। अब जो थर्ड जो पार्ट है वो देख लो, सिंपल है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब पता लगा ग्राफ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको मैंने ग्राफ जब बताया था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना याद। पता लगा अब क्या जरूरत थी इनकी। करो स्टार्ट, इसमें देखो क्या करेंगे, एक्स की जगह कोस थीटा रखेंगे। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, ये किसकी वैल्यू होती है, ये कोस पाई की वैल्यू होती है। कोस पाई क्या होता है -1, ये क्या है कोस 2π/3 होता है 1/2। सब में से कोस हटाएंगे, ये कोस में देखो उल्टा आ जाता है ना, तो आप जब कोस हटाएंगे तो ये रिवर्स हो जाता है। वैसे बताएंगे आपको, जब आप यहाँ से कोस हटाओ तो क्या हो गया, रिवर्स इनवर्टेड रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स अगर आपको करने नहीं आते तो आप ऐसे कर लो ना, क्या ये तो है लेकिन अभी गलत है ये, तो इसको ठीक कर लेंगे। तो क्या होगा 2π/3 से बड़ा होगा, तो बात इनवर्टेड रिवर्स हमने वैसे कर दी। नहीं तो वैसे क्या होता है, ये स्टेप आएगा नहीं। क्या आएगा, इनवर्टेड रिवर्स कब हो गया, पाई मोर देन थीटा और थीटा मोर देन 2π/3, तो यही आएगा, है ना। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको कि आप तो सीधे ऐसा कर रहे हो, फिर देखना ये गलत है तो इसको ठीक कर लेना। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे, इसको 3 थीटा बनाओ
तो क्या करेंगे 2 से कर ना 3 से कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3, ठीक है। तो जो इनपुट है 3 थीटा वो क्या आ गया 2 पाई और 3 पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखो जब इनपुट क्या है 2 पाई और 3 पाई के बीच में, इनपुट 2 पाई और 3 पाई के बीच में, तो क्या होगा वाई की वैल्यू क्या होगा x माइनस 2 पाई, क्या आएगा x माइनस 2 पाई, यानी x की जगह क्या रखेंगे 3 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल क्या होगा 3 थीटा माइनस 2 पाई लगेगा, जहाँ x था वहाँ पे 3 थीटा रखा, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में देखो x की वैल्यू क्या है 3 थीटा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या 3 थीटा, इनपुट क्या 3 थीटा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद करनी बेटा। तो अब हो जाए शुरू। तो y इक्वल 3 थीटा की वैल्यू क्या थी cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। अब कर देंगे डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 3 cos इनवर्स x का क्या होगा ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या होगा बताओ -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से, ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए तभी कर पाओगे, वरना नहीं आओगे। अब पता लग गया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ, ठीक है। मैं चीखता रह रहा था उस टाइम कि आपने ग्राफ अच्छे से करना है बेटा, करना है, बहुत ज़रूरी है। अब जिस बच्चे को समझ में आ गया ग्राफ को तो कर लेगा, जिस पर नहीं आए ना तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा था ये, चौथा देख लो, साइन ऑफ a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव करना है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स करें स्टार्ट। साइन इनवर्स ऑफ एंगल है, साइन इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर, ठीक है। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है यहाँ पे ठीक है। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर खोल दें, इसका स्क्वायर मत खोलो, इसको तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, इनटू। अच्छा अब देखो इससे कैसे करोगे, क्वेश्चन टूल से कर दो, यू अपन वी बड़ा रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन टूल क्या होता है, इसका तो होल स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या कि v एज इट इज डेरिवेटिव u, इसका 0 से क्या होगा माइनस बी साइन एक्स माइनस, अब क्या होगा बताओ u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका 0, इसे क्या होगा माइनस ए साइन एक्स, ठीक है भाई। इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे ना। अच्छा यहाँ क्या होगा b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा यहाँ इसको ऐसे बात इसको करेंगे ऐसे होना, तो इसका स्क्वायर ही आएगा, ये यूँ कहीं आएगा, तो इसका स्क्वायर खोल दो ना साथ साथ, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको खोल देंगे माइनस ए स्क्वायर, माइनस आ गया ये, करेगा माइनस का 2ab कोस एक्स, ये आया, ठीक है। और इनटू में आएगा, इसको सॉल्व कर दो, इन दोनों देखो क्या कॉमन है, एक तो माइनस साइन एक्स कॉमन निकाल देंगे, है ना, माइनस बी बचा ना, माइनस कॉमन निकाल दे, बी बचेगा सर, बी को करेंगे ऐसे होना बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस एक्स, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस साइन एक्स बाहर निकाल तो ए बचेगा, ए को करेंगे ऐसे होना, तो ए प्लस ए बी कोस एक्स आएगा, बाहर माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस आएगा, ए स्क्वायर मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी कोस एक्स, ठीक है बेटा, ये बचेगा। और जो नीचे है वो क्या है देखो, नीचे क्या बचेगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चौथा, तो यह तो क्या था dy बाई डी एक्स था, ठीक है। ये मिलेगा आपको 107 नंबर पेज पे, ठीक है। क्या होगा देखो, मैं दिखा देता हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ, देखो ध्यान से, हाँ भाई देखो
कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा इससे, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो पहले, रूट के अंदर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इनमें देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन नीचे देखो, नीचे क्या होगा, इसका स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, बी प्लस ए कोस एक्स बचेगा, क्या होगा, बी प्लस ए कोस एक्स इंटू, अब यहाँ जाओ, यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ये और कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस साइन एक्स था गुणा में, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या होगा बताओ, नीचे ये होगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये अब देखो, ये पावर से एक पावर कट जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, बोलो, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स बचेगा, ये और कट जाएगा, क्या भाई, और क्या बचेगा देखो यहाँ पे माइनस, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो क्या होगा, ऊपर हाफ पावर बचेगी, ठीक है, और नीचे क्या होगा, बी प्लस ए कोस एक्स बचेगा, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आएगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना। 5 देखो, 5 एग्जाम्पल, कोस इनवर्स आर अपॉन के माइनस रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये मैं दिया, थीटा की दे रखी है, क्या कहता है, डी थीटा बाई डी आर निकालो, ये निकालना, यानी थीटा की दे रखे हमें, तो डी थीटा बाई डी आर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, इसको करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। करें स्टार्ट, कोस इनवर्स ऑफ एंगल क्या होगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, कोस इनवर्स क्या होगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव माइनस, अब इसको करते हैं यू ओपन वी से, ठीक है। यू ओपन वी क्या होता है, वी का स्क्वायर, फिर वी एज इट इज, है ना, मैं कर दूँ सीधा ही, क्या होगा, वी का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और इसे क्या होगा बताओ, यू वी एज इट इज, आर एज इट इज इंटू में, अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, कर दूँ सीधा ही, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इंटू इसका डेरिवेटिव करो, विद रिस्पेक्ट टू आर करें, ध्यान रखना, के का तो 0 जाएगा, के कांस्टेंट है, और माइनस आर स्क्वायर का क्या होगा, -2r हो गया इसका डेरिवेटिव, माइनस, अब क्या होगा, ये यू एज इट इज, वी का डेरिवेटिव 1, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो क्या कर रहा है मैंने, यू इंटू वी से कर दिया, करो सिंप्लीफाई, बस अब सिंप्लीफाई करना है, आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर आएगा, एल से लेंगे तो यहाँ क्या होगा, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर, ये आया, ठीक है। इससे करो डेरिवेटिव, क्वोशंट रूल लगा देंगे, नहीं क्वोशंट रूल लगाने की क्या जरूरत है इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या है, कांस्टेंट था, 1/r 1/k तो कांस्टेंट है इसके अंदर, तो ये तो आ जाएगा बाहर, 1/k बाहर आ जाएगा, और r का आ जाएगा 1, 1/k बाहर, r का 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/k आएगा, इसका क्या आएगा, 1/k, ठीक है। यहाँ देखो, ये हो गया, अब आगे देखो, ये और कट जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ तो माइनस का हो जाएगा, और ये पावर नीचे आ जाएगी, भाई 1/2 पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, क्यों भाई, और यहाँ क्या होगा, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट आएगा, ये आया, ठीक है। अब देखो क्या करना, देखो तो क्या होगा, के स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर का रूट क्या होगा, के आएगा, के से के कट जाएगा, ये वाला के और ये वाला के कट जाएगा, तो क्या होगा, -1 अपॉन रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या होगा, इन दोनों लो माइनस कॉमन, तो प्लस का हो जाएगा, ये मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा बताओ, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर
के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, ये गलती करते ना, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, और माइनस रूट ऑफ क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, लो अपन ये आएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे -1 के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट यूँ का यूँ प्लस इसका लेंगे एलसीएम, ये एलसीएम आया, क्या हो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस करो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या होगा -1 रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर एज इट इज़, और ये क्या बताओ 2r स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बचेगा, और अपन का रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग एलसीएम, तो क्या होगा बोलो इस आर स्क्वायर, ये तो एलसीएम आएगा ना, इनका एलसीएम ये तो आएगा, इसको से बांधेंगे -r स्क्वायर आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या होगा यहाँ पे 2r स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बचेगा, 2r स्क्वायर में गया आर स्क्वायर बचेगा माइनस के स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, हाँ भाई, अब इनमें लेंगे माइनस कॉमन, ठीक है, एक सेकेंड, कहीं में गलती कर दी होगी हमने, चेक करो एक बार, ठीक है, एक सेकेंड, देखो हमने ये गलती कर दी, क्या यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो गया था, ठीक है, प्लस कर दिया हमने, लेकिन जब माइनस कॉमन ले लो दोनों में तो यहाँ प्लस आएगा, क्यों, तो ये गलती कर दी ना हमने, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है, तो यह क्या होगा 2r स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यह क्या होगा प्लस का के स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा के स्क्वायर, एक सेकेंड अभी गलती करती होगी हमने, चेक करता हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये तो कट ही जाएगा, आर स्क्वायर कर देगा, यहाँ पे के स्क्वायर बचेगा सर, क्या बचेगा सर के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर बचेगा बस, और यहाँ पे क्या होगा फिर एलसीएम लेंगे तो -r स्क्वायर है ना, और ये क्या होगा प्लस के स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगी, इसको से बांधेंगे, क्या होगा यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस का, तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस ये आएगा, ठीक है, तो मैं इसको ढंग से लिखता हूँ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब इसको ढंग से लिख देंगे, तो इसकी पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो क्या होगा पावर कट जाएगी, तो ऊपर हाफ पावर बचेगा, हाफ मतलब रूट बचेगा अपॉन आर स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। तो इसको मैं फिर से करता हूँ, देखो कोस इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव, इसको u अपन v से कर दिया मैंने, v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज़, इसका करो डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से कम करेंगे इंटू बेस का डेरिवेटिव, माइनस अब ये एज इट इज़ और r का 1, ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये देखो ये तो यूँ का यूँ, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या होगा के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इसमें क्या होगा 1/k कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसमें क्या होगा ये तो यूँ का यूँ, अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा -r स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा नीचे पावर आ जाएगा, रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में ये एज इट इज़, ठीक है, के से के कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1/r स्क्वायर बाहर, अच्छा माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इनका लेंगे अगले स्टेप में, इसका ले लेंगे एलसीएम, इसको से भाग देंगे, इसको करेंगे इससे बड़ा आर स्क्वायर आएगा, इसको से भाग देंगे तो यही आएगा, इसको करेंगे इससे बड़ा ये आएगा, ये और कट देगा, के स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा के स्क्वायर, तो क्या होगा 1/r स्क्वायर इंटू ये बचेगा। अब क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों को लेंगे एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये तो सेम है और आर स्क्वायर रह जाएगा, इसको से बाद देंगे -r स्क्वायर करेंगे इससे बड़ा, तो ठीक है ना, कर दोगे ना, कोई मुश्किल नहीं था ये, बस थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई थी हमारे से, गड़बड़ आपने नहीं करनी, बस ध्यान रखना, तुम गड़बड़ करोगे तो गलती तुमसे हो जाएगी और फिर खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैंने गड़बड़ कर दी तो मैंने ठीक कर दी इसको, ठीक है, तुम गड़बड़ करोगे तो ये समझ लो कि आपके नंबर भी कटेंगे और काम भी खराब हो जाएगा, इसलिए आपने गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। ये देखो ये तो हमें दिया हो बेटा, ठीक है, 2 tan इनवर्स ये दे रखा हमें, निकालना क्या है, प्रूव करना है हमें dy/dx का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या है, इसके इक्वल आता है प्रूव करना, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना हमने क्या, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। ये दे रखा है, ये प्रूव करना है। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दो। देखो ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। करें स्टार्टअप। देखो 2 tan इनवर्स ऑफ एंगल क्या होगा, 2 तो यूँ का यूँ, tan इनवर्स ऑफ एंगल क्या होगा 1/1 प्लस जो एंगल है ना उसका तो होल स्क्वायर, इनटू में क्या होगा बताओ, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल के यहाँ पे x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, करो स्टार्ट करो, करो इसका सॉल्व। इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, लो हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको करो सिंप्लीफाई, इसके ऊपर कितनी पावर है 1/2, पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव, इसका करना डेरिवेटिव, इसका क्वेश्चन टूल्स हो जाएगा। तो क्या होगा बी माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर, फिर बी माइनस एक्स का एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स माइनस ए एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, ये आया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट देंगे, इसका लेंगे एलसीएम, बी माइनस एक्स एलसीएम है दोनों का, तो क्या होगा बी माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए इनटू, अच्छा ये पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बना लो, तो क्या होगा इसकी पावर 1/2 देगी, है पॉजिटिव पावर हो गई, तो क्या होगा बेस को मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो b माइनस एक्स करवाना, तो माइनस एक्स और ये प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस ए फिर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखो कुछ कट रहा है, ये और कट देगा, तो ये तो जाएगा ऊपर, b माइनस एक्स ऊपर और b माइनस ए नीचे हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या है, b माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, x माइनस ए की पावर 1/2, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे b माइनस ए आपको क्या होगा b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल। अब ध्यान देखो क्या होगा, देखो मैं एक स्टेप में होगा, ध्यान देखना, इसकी पावर 1, ठीक है, तो ये और ये तो कट ही जाएगा, कर दूँ, चलो एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो यूँ कहो, और इन दोनों में से क्या होगा, एक पावर कट जाएगी, तो नीचे b माइनस एक्स बचेगा। अच्छा, और क्या बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस ए की पावर 1/2 बचेगा, है ना। अब देखो इन दोनों में देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो इसमें से हाफ पावर कट जाएगी, तो क्या 1 अपन क्या होगा b माइनस एक्स की पावर 1/2 बचेगा। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये होगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ, b माइनस एक्स, इसका स्क्वायर क्या होगा x माइनस ए, आ गया। अब देखो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें लेंगे माइनस कॉमन तो ये x माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे लो, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये तो प्रूव करना था मैं, तो ये हो गया आपका चौथे का सेकंड पार्ट। ठीक है, नहीं चौथा क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ सेवन्थ, देखो सेवन्थ, ठीक है, ये चौथा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको कराता हूँ सेवन्थ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई, तो मैं आपको ये सेवन्थ अगले उसमें करा दूँगा। 8th देख लो पहले, क्योंकि सेवन्थ में थोड़ा लंबा पार्ट ही अगले उसमें करा देंगे वीडियो में। ठीक है, पहले 8th देख लो। 8th देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है b tan इनवर्स x बाई ए प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो क्या कहता है dy बाई डी एक्स निकालो, क्या निकालो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो करो स्टार्ट। देखो ये y अपन b आएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत b को इधर लिया बस, tan इनवर्स को इधर लेंगे, यहाँ क्या होगा tan आ जाएगा, tan y अपन b आएगा
एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब हमें जो डी वाई बाई एक्स निकालना था, तो अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो बेटा। टेन इनवर्स टेन ऑफ वाई अपन बी का क्या होगा, टेन ऑफ एंगल क्या होगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, वाई अपन बी का डेरिवेटिव। तो इसमें वन बाई बी तो कॉन्स्टेंट है, और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया। इसे करो एक्स बाई ए, तो वन बाई ए कॉन्स्टेंट है और एक्स का वन हो जाएगा, हो गया इसका। तो इसका आंसर आएगा वन बाई ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ एंगल का लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये लो, ये है। ठीक है, अब करो स्टार्ट। तो ये क्या होगा, वन अपॉन बी सेकेंड स्क्वायर वाई अपॉन बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो वन बाई ए तो एच डी तक लगा, करो स्टार्ट सीधा ही। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसे करेंगे डायरेक्ट, तो क्या लगेगा, क्वेश्चन लग जाएगा v का स्क्वायर, फिर v एच टी वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एच टी एक्स का वाई, ये और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वन अपॉन वाई सेकेंड स्क्वायर वाई अपॉन बी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस, करो मल्टीप्लाई, एक्स अपॉन रूट ऑफ, नहीं रूट नहीं, ठीक है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ठीक है, मतलब ये रूट हट जाएगा, रूट में गलत लगा रहा था मैं, रूट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, तो डी वाई बाई एक्स जिसमें वो एक तरफ कर दो, क्योंकि डी वाई बाई एक्स निकाला था मैं, तो इसको इधर ले आएंगे। तो देखो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर वाई अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ, रूट नहीं बेटा, फिर गलती कर दी मैंने, रूट नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वन अपॉन ए माइनस वाई अपॉन ये एज इट इज बचेगा। ठीक है, अब कर देंगे इसका एलसीएम, तो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या होगा, यहाँ बताओ, इसके से बाहर देंगे, क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, इससे कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई अपॉन बी माइनस, इसको ऐसे बाहर देंगे। ठीक है, बी बचेगा, बी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या इंटू में यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स था ये अपने पास, ये लो, इधर ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, इसको ऐसे बात देंगे, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ क्या होगा, ए वाई आ जाएगा। बस डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, इसको इधर ले आओ, हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये था यूँ का। और अब क्या होगा, इसको ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। तो क्या होगा, बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई अपॉन बी माइनस बी एक्स कर देगा। तो ये आंसर आएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए इंटू क्या होगा, ये आएगा ए इंटू ये पूरा रकम। ठीक है, माइनस बी, ये आंसर। ठीक है बेटा, तो ये 8वां मैंने करा दिया है, 7वें बताना है मेरे को, और आगे वाले पार्ट सारे करा दूंगा मैं। ठीक है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें इतने कर लो आज।